नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों आज है 7 जनवरी 2021। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में ऑल्दो आपको 1100 स्टॉक्स भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और गिरते हुए स्टॉक्स हैं 650। लेकिन दोस्तों अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको कुछ अलग सी स्टोरी ही नज़र आएगी जब आप निफ्टी और निफ्टी बैंक का चार्ट देखेंगे। निफ्टी और निफ्टी बैंक का चार्ट तो हम लोग ऑफकोर्स देखेंगे ही और समझेंगे भी कि उसमें क्या दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल निफ्टी 50 ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के ऊपर क्लोज हुआ और मतलब 150 पॉइंट के ऊपर क्लोज होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑब्जर्व करने वाली है वो है कि 32,000 के नीचे क्लोज हुआ। दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग विच नीड्स टू बी ऑब्जर्व्ड। ओके, सेंसेक्स में दोस्तों 80 पॉइंट्स की गिरावट थी। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेजी थी। तो अभी मार्केट में क्या हो रहा है, अभी मार्केट में जो दिग्गज लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी हद तक भाग चुके हैं और जिनमें ऑलरेडी सारी गुड न्यूज़ फैक्टर इन हो गई है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और पैसा कहाँ लग रहा है, वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जिसमें अभी भी वैल्यूएशन ठीक ठाक है और जिनका बिजनेस मॉडल सॉलिड है, आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ हो सकती है, उन जगह पर पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है। कुल मिलाकर के मार्केट आज बिल्कुल फ्लैट थी और मार्केट में आज वीकनेस नज़र आई, वो हम चार्ट पे भी देखेंगे। फिलहाल ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो अगर ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी दिखाई पड़ेगी। हर जगह पे या तो मामला ऑलमोस्ट फ्लैट है या तो फिर प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है। ओवरऑल ग्लोबल इंडाइसेस में भी अच्छी खासी तेज़ी ऑलरेडी हो चुकी है और अब आ रहे हैं जल्दी ही हमारी कंट्री में भी कल TCS के रिजल्ट्स हैं। अब TCS के रिजल्ट्स के नाते दोस्तों एक सबसे बड़ा IT कंपनी का रिजल्ट कल आना है। सो मार्केट विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिजल्ट्स ऑफ TCS कि क्या होने वाला है और वही रिजल्ट डायरेक्शन देगा मार्केट को वेयर द मार्केट इज गोइंग टू हेड। अगर डायरेक्शन नहीं दे सकते तो कम से कम एक सेंटीमेंट तो डेफिनेटली क्रिएट होगा कि भाई पॉजिटिव सेंटीमेंट है, पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, अच्छे रिजल्ट आए हैं तो उसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। सबसे बड़ी IT कंपनी के रिजल्ट हैं, दे मैटर। ओके, आज के दिन के टॉप गेनर्स के बारे में बात करें, बाप रे बाप, टाटा स्टील 5.7% अप अगेन। तो टाटा स्टील ने 720 के लेवल तोड़ दी। टाटा स्टील का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 710 दैट ऑल्सो गॉट ब्रोकन। तो जब 700 और 710 टूट गए तो वही टाटा स्टील तो एक्सट्रीमली बुलिश कैटेगरी में पहुंच चुका है और काफ़ी दिनों से वो अच्छे खासे मोमेंटम में है। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा स्टील सेक्टर के स्टॉक्स, जितने भी स्टील सेक्टर के स्टॉक्स थे, चाहे वो वेदांता हो चाहे वो हिंडाल्को हो, दे ऑल वर इन गुड मूवमेंट। भारतीय एयरटेल में भी कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। अडानी पोर्ट दोस्तों मैंने काफ़ी दिनों पहले से आपको कवर किया था कि अडानी पोर्ट्स इज़ अ गुड स्टॉक और वो अच्छे खासे रैली में रह सकता है क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रहा है। उसके चलते आपको अडानी पोर्ट्स में अच्छी खासी बढ़त दिखाई पड़ सकती है और फिलहाल अडानी पोर्ट आज भी 3.5% ऊपर था। अब गिरावट कहाँ है? गिरावट वो स्टॉक जो कि डिफेंसिव स्टॉक हैं और जिनमें ऑलरेडी काफ़ी बढ़त हो चुकी है, उनमें प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई, जिसमें कि आप देख सकते हैं नेस्ले एंड HUL, वो दिग्गज स्टॉक जो कि ऑलरेडी बढ़ गए हैं और अभी ऑलमोस्ट सैचुरेशन आ गया है उनकी बढ़त में। तो उसमें HUL में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी 2% की, नेस्ले में करीब 2%, मतलब ऑलमोस्ट 2% की, उसमें भी आपको प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई। HDFC लाइफ 2% एंड डिवीस लैब अगेन 2%। तो इन सभी चारों स्टॉक्स में आपको 2% की प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। देयर इज नथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद नेस्ले, नथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद HDFC लाइफ, HUL और डिवीस लैब। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग क्योंकि ये अपने सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए हैं। सैचुरेशन का मतलब ये नहीं है कि ये भागेंगे, नहीं भागेंगे। Q3 के रिजल्ट आने दो, पहले उसमें देखेंगे कि कैसा इनका परफॉर्मेंस रहा है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो ये भागेंगे, नहीं अच्छा रहा तो ये थोड़ा करेक्ट भी करेंगे। फिलहाल निफ्टी 50 में दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी 50 में ये जो 2 कैंडल्स बनी हुई हैं ये आपको दिखा रही हैं, क्या दिखा रही है पहले इसका साइकोलॉजी समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, हम लोग कुछ रटेंगे नहीं, कुछ घोटेंगे नहीं, टाइप ऑफ कैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ नहीं घोटेंगे। मार्केट ओपन हो रही है गैप अप, ओके, और उसके बाद नीचे जा रही है और क्लोज हो रही है डे लो पे। मतलब ऑलमोस्ट डे लो पे आज क्लोज हुई, कल तो नहीं, कल के दिन तो थोड़ा सा रिकवरी आ गई थी। मतलब ऊपर हो रही है और उसका क्लोज नीचे हो रही है। आज भी यही हुआ, ऊपर ओपन हुई और वहीं से गिरते गिरते निफ्टी ऑलमोस्ट लो पे क्लोज हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि मार्केट जैसे ही ऊपर खुलती है वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग नज़र आती है। आज भी मार्केट ऊपर खुली और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट बुकिंग का माहौल चल रहा है Q3 रिजल्ट से पहले। जहाँ जहाँ ठीक वैल्यूएशन दिख रही है वहाँ बाइंग हो रही है और जहाँ जहाँ पर ओवर वैल्यूएशन है वहाँ जैसे ही मार्केट ऊपर ओपन खुलती है वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग नज़र आती है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को बेच करके प्रॉफिट बुक कर लें, लेकिन जो ट्रेडिंग बेट्स हैं वहाँ से लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। RSI इज अबव 73, इनफैक्ट अबव 70, विच शोज़ कि द ओवरऑल ट्रेंड इज स्टिल पॉजिटिव। अगर बात करें इंट्राडे के चार्ट पे तो दोस्तों इसमें आपको क्लियर कट नज़र आएगा। यहाँ पर मार्केट ओपन हुई और उसके बाद आप देख सकते हैं पूरे दिन नीचे गिरती चली गई और ऑलमोस्ट डे लो पर क्लोज हुई है मार्केट। तो दिस क्लियरली शोज कि जैसे ही मार्केट में ऊपर के लेवल्स आते हैं वहाँ से इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग नज़र आती है। सो दिस विच यू हैव टू कीप एट द बैक ऑफ माइंड कि आपको जैसे ही प्रॉफिट मिलता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि सर मेरे को इतना % प्रॉफिट हो रहा है, क्या मैं इसमें बना रहूँ? तो मेरा आंसर सिर्फ क्वेश्चन एक होता है, क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं? क्या आपने ये जो स्टॉक लिया था इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लिया था या आपने सिर्फ इसको ट्रेड के लिए लिया था? अब ट्रेडिंग के लिए कुछ लोग बजाज फाइनेंस को भी ले सकते हैं और कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए एक्साइड इंडस्ट्री को भी ले सकते हैं। आपका नज़रिया क्या है? सो अगर आपका नज़रिया बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट का है तो फिर आप बने रहें। अगर आपने बजाज फाइनेंस को ट्रेडिंग के लिए लिया है, बजाज फिनसर्व को ट्रेडिंग के लिए लिया है और आपको 5% मुनाफा है, मेरे हिसाब से आपको मुनाफा बुक करना चाहिए। सारी चीज़ घूम फिर के साइकोलॉजी पे आती है। साइकोलॉजी का मतलब क्या है भाई? मुझे अगर मैंने कोई ट्रेड 5% के लिए लिया है तो मुझे 5% का प्रॉफिट बुक होने पे खुशी होगी। बात समझ में आ रही है? तो आई विल प्रेफर बुकिंग 5% क्योंकि मैंने इसको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है, ना कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। एनीवे, निफ्टी बैंक के बारे में बात करें दोस्तों, निफ्टी बैंक में भी आज के दिन की जो कैंडल है वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। अगर आपको इंट्राडे का चार्ट दिखाएंगे तो फिर आपको बेहतर पर्सपेक्टिव क्लियर होगा। आप देख सकते हैं ये लेवल, दिस इज द लेवल विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ये वो लेवल है। पहली बात तो यहाँ पर मार्केट जैसे खुली वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई और हमने इसी ट्रेंच में छोटा सा प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद दिन भर में हमको बैंक निफ्टी में कहीं अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। ऑल्दो ये जंप आया था लेकिन तब तक प्रीमियम इतना डिके हो गया था कि उसमें कुछ खास बचा नहीं था और उसके बाद फिर ये गिरावट आई, देयर वाज हार्डली एनीथिंग लेफ्ट। तो दोस्तों जो भी आज मूवमेंट था, स्टार्टिंग के इस वाले मूवमेंट में ही जो पैसा बनना था हम लोगों ने बना पाए और जब उसने 32,000 के लेवल तोड़े तभी पैसा बना। बाकी उसके बाद तो मार्केट में ना तो अपॉर्चुनिटी थी ना ही मूवमेंट। और जैसे ही मार्केट ने फिर से 32,100 के ऊपर क्लोजिंग दी, मतलब क्लोजिंग करने की शुरुआत की, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आकर के ऑलमोस्ट डे लो पर निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही रेंज बाउंड, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के अंदर पूरी की पूरी दिन की ट्रेडिंग होती रही। आज वीकली एक्सपायरी का दिन था। आज मार्केट में अच्छी वॉलेटिलिटी रहनी चाहिए, लेकिन अच्छी वॉलेटिलिटी ऑलरेडी कल हो चुकी थी, डेली नहीं होती है। तो मार्केट में न्यूज़ क्या है? मार्केट में अच्छी न्यूज़ चल रही है, मार्केट में अच्छी न्यूज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैड न्यूज़। अब अच्छी न्यूज़ क्या है? वोडाफोन आइडिया का आपको तो ये बात तो पता ही चल गई होगी कि जो भारतीय एयरटेल वो क्यों भाग रहा है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, क्योंकि आइडिया और भारतीय एयरटेल का ये मानना है कि जो AGR ड्यूज का कैलकुलेशन हुआ है वो मिस कैलकुलेट किया गया है। उनका मानना यह है कि उसमें डबल काउंटिंग ऑफ रेवेन्यू हुआ है, वो मिस कैलकुलेट हुआ है, इसको फिर से कैलकुलेट किया जाए। अब कंपनी के ये क्लेम्स हैं, अब इस कंपनी के क्लेम्स के चलते हो सकता है, भाई देखो ऐसा है, कोई भी कंपनी ऐसे नहीं बोलेगी। आई एम श्योर उन्होंने अपनी कुछ टीम, कुछ CAs या फिर कुछ अपनी अकाउंटिंग की टीम को बैठाला होगा, तब उनके इस ऑडिट में ये बात निकल करके आई होगी। अब ये इंटरनल ऑडिट के बाद ये बात आई है, तो आई एम श्योर ये बात कुछ हद तक सही भी हो सकती है। तो इसी के चलते दोस्तों वोडाफोन आइडिया और एयरटेल में आपको तेज़ी नज़र आ रही है। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बातचीत करते हैं दोस्तों। टाटा पावर में एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि उसको केरला इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से 480 करोड़ वर्थ ऑफ ऑर्डर मिला है। तो अगेन ग्रेट न्यूज़। अच्छा दोस्तों, अल्कोहल स्टॉक्स में भी आज तेज़ी थी, स्पेशली मैकडॉवल्स में करीब 4% के आसपास की तेज़ी थी। उसका रीज़न क्या था कि ओडिशा गवर्नमेंट ने बार्स, बियर पार्लर्स, क्लब्स को मंजूरी दे दी है कि अपनी सर्विसेज को रिज्यूम कर लें। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ओडिशा ने शुरू कर दिया है तो हर एक स्टेट शुरू कर दे, लेकिन अल्कोहल स्टॉक्स के लिए ये चीज़ पॉजिटिव है। और जो लोग निवेशित हैं अल्कोहल स्टॉक्स में, निवेशित रहें। धीरे धीरे करके सभी स्टेट्स में कुछ ना कुछ इस प्रकार के इनिशिएटिव आएंगे एंड ऑफ कोर्स द अल्कोहल स्टॉक्स विल बी इन मोमेंटम। दोस्तों एक और स्टॉक है जिसका हम लोगों ने काफ़ी दिनों पहले जिक्र किया था और काफ़ी दिनों पहले स्टॉक को खरीदा था। मेरे पास अभी भी वो स्टॉक है और वो स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसमें LIC ने भी, भाई ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पर LIC ने खरीदा या फिर LIC ने खरीदा तो मेरे को बताया। मुझे IOC लगा कि उसमें वैल्यू बाइंग दिखाई पड़ रही है तो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। जिन लोगों ने IOC होल्ड कर रखा है कृपया करके होल्ड करके रखें, क्योंकि अच्छा बिजनेस मॉडल के साथ अच्छी डिविडेंड यील्ड है और मुझे लगता है IOC में एक ट्रांच ऑफ अपसाइड
अपसाइड और आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आईओसी की शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो एलआईसी ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, जो कि पहले अंडर 7% था, उसको ऑलमोस्ट 7.5% कर दिया। अगेन अ ग्रेट न्यूज़ फॉर आईओसी शेयर होल्डर्स। एक और स्टॉक है दोस्तों जो काफ़ी दिनों से भाग रहा था, उसका नाम है हेरिटेज फूड्स। और आज जब उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज हुआ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में विजय केडिया साहब जी का नाम आया। तो जब विजय केडिया एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत ही नामी गिरामी इन्वेस्टर हैं, और हेरिटेज फूड में अगर उनका नाम आता है और छोटा मोटा नहीं 1.04% स्टेक, तो इससे आप समझ सकते हैं कि हेरिटेज फूड में उन्होंने कुछ सोच करके, कुछ फंडामेंटल सोच करके इसमें इन्वेस्ट किया होगा। एंड ही इज़ एन इन्वेस्टर एंड ही इज़ नॉट अ ट्रेडर। तो इन्वेस्टर का मतलब क्या है कि वो बिजनेस फंडामेंटल्स देख करके कि इसके फ्यूचर में कुछ बेहतर होने वाला है, तभी उन्होंने इन्वेस्ट किया है। और अगेन इन्वेस्ट ही नहीं किया बल्कि स्टेक लिया। तो अगेन अ ग्रेट न्यूज़ फॉर दी हेरिटेज फूड शेयर होल्डर एज वेल। अभी दोस्तों रिसेंटली स्टील और सीमेंट के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी नजर आई, और एनएमडीसी में भी। एनएमडीसी में तेज़ी इसलिए भी आ रही थी क्योंकि उसने अपने आयरन ओर के प्राइसेस को बढ़ा रखा है ना, बहुत ही सब्सिक्वेंटली, बहुत ही जल्दी प्राइसेस बढ़ाए उन्होंने। नेवरदिलेस अभी आज के दिन एनएमडीसी में एक पॉजिटिव न्यूज़ ये थी कि एनएमडीसी ने डायमंड माइनिंग पन्ना में रिज्यूम कर दी है आफ्टर डिपार्टमेंटल अप्रूवल। जब कभी भी आपको माइनिंग करनी होती है तो आपको दुनिया भर के अप्रूवल चाहिए होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट चाहिए होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहिए होते हैं, लैंड एंड पता नहीं क्या क्या बहुत सारे केसेस होते हैं। तो ओवरऑल हर जगह का क्लैरिफिकेशन मिलने के बाद ही आप माइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल एनएमडीसी में ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। दोस्तों ऑल्दो यूएस में भसड़ मची हुई है, यूएस में एक पॉलिटिकल कन्फ्यूजन मचा हुआ है, लेकिन फिर भी यूएस की तरफ से हमारी कंपनीज़ के लिए अच्छी न्यूज़ आती रहती है। हम लोग अपने धंधे में लगे हुए भाई कि हमें यहाँ से बिजनेस मिल जाए। यूएस अपने पॉलिटिकल सिचुएशन से ही कॉम्बैट कर रहा है। एनीवे हमारी इंडिया में भी होता है, जब इलेक्शन होते हैं तो हम लोग भी मतलब हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ऐसे ही लड़ती हैं और बाहर वाली दुनिया मज़े लेती है। एनीवे फिलहाल अभी बेचारे यूएस वाले परेशान हो रहे हैं और हम लोग मज़े ले रहे हैं। मज़े क्या ले रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली दुनिया ही देख रही है भाई, तमाशे देख रही है। कोई ट्विटर का अकाउंट ब्लॉक हुआ रहा है, व्हाट्सएप ब्लॉक हो रहा है ना, फेसबुक बंद कर दिया गया। तो इसको क्या कहोगे? इसको यही कहोगे और क्या कहोगे? एनीवे भारत फॉर्ज में पॉजिटिव न्यूज़ आई है कि क्लास 8 ट्रक्स के ऑर्डर बंद हो गए हैं। बेग पार्डन, नॉर्थ अमेरिका में क्लास 8 ट्रक्स के ऑर्डर्स में अच्छी ग्रोथ नज़र आई है। नॉर्थ अमेरिका में क्लास 8 ट्रक्स का ऑर्डर हैं 153% ईयर ऑन ईयर बढ़ गए। अगर बात करें पिछले महीने के कंपैरिजन में तो 2% कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी ग्रोथ है। तो दोस्तों अब वो बंद होने के फ्लो में इसमें भी निकल गया। बट नेवरदिलेस दी पॉजिटिव न्यूज़ इज कि 153% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका में भी द डिमांड ऑफ व्हीकल्स डिमांड हैज़ ग्रोन मल्टीफोर्ड्स, जिसके चलते वहाँ पर भी ट्रक के ऑर्डर्स और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दोस्तों मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ ज़्यादा है, नेगेटिव न्यूज़ कम है। और नेगेटिव न्यूज़ में कौन सी न्यूज़ है? नेगेटिव न्यूज़ में है बैंक ऑफ इंडिया। भाई देखो ऐसा है, अगर एलआईसी कहीं पर स्टेक बढ़ा रहा है तो कहीं पर स्टेक उसको कम भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए एलआईसी इज़ दी बिगेस्ट डीआईआई ऑफ इंडिया। अगर इंडिया के डीआईआईस के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। और एलआईसी ने कहाँ से स्टेक को कट किया है? बैंक ऑफ इंडिया से, और फ्रॉम 4.44% टू 4.32%। आपको लग रहा होगा बहुत ही छोटा स्टेक कम किया है, लेकिन कम किया है। तो दिस वाज वन। नंबर 2 एक और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि आपको जानना ज़रूरी है, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू जी एंटरटेनमेंट। जी के जितने भी स्टॉक्स हैं, जील हो गया, जी मीडिया हो गया, जी एंटरटेनमेंट हो गया, बेसिकली जीली हो गया, तो इन सभी स्टॉक से मैं तो आपको ये राय दूंगा कि आप इनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक में तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। अदरवाइज मेरी समझ से जी एंटरटेनमेंट से थोड़ा सा दूरी बना के रखने में ही समझदारी है। ऑल्दो ब्रिकवर्क्स ने उसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, लेकिन उसके अलावा भी देखो, मेरे को किसी की रेटिंग अप या डाउन करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई पर्सनली लुक इनटू द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, और इसके फंडामेंटल्स काफ़ी कायदे से डिटेरियोरेट हो गए। तो जब डिटेरियोरेट हो गए हैं तो फिर आई पर्सनली डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन जील, सो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू बाय। So that's all from my side friends. Thank you so much for giving your precious time. I hope you learned something new. काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश करी, और कुछ और आपको लगता है जो मेरे से मिस हो गया आज की इंपॉर्टेंट डिटेल्स, विच यू कैन ऑलवेज हाईलाइट इन दी कमेंट सेक्शन. विल बी ग्लैड टू नो दैट. थैंक यू सो मच. बाय बाय फॉर नाउ.